नमस्कार दोस्तों, शाम की 7 बज चुकी थी। आज पड़ोस वाली सल्लू के घर से जोर शोर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन ये आवाज़ हर रोज़ की आवाज़ से अलग थी। कुछ तो अलग हो रहा था उस घर में। बैठे बैठे बस शिमला दिमाग लगाई जा रही थी। अक्सर सालू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थी। वो अपने आप को अपने शराबी पति से बचाने के लिए आवाज़ लगाती थी, जबकि पति उसी मरती हुए अपने आप को उसका दीपता भगवान न जाने क्या क्या समझाता था। जब शिमला से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपने घर के बाहर निकल कर देखा तो सलू के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी थी, जबकि सास वहां खड़े लोगों से मदद मांग रही थी। कोई तो बचाओ उसे, यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रही हो, कोई तो मेरी मदद करो। क्या हुआ अम्मा जी, काहे शोर मचा रही हो? अचानक शिमला ने पूछा। अरे शिमला बिटिया, अच्छा हुआ तू आ गई। बचा ले, आज तू मेरे बेटे को बचा ले। अम्मा शायद आप गलत बोल रही हो, बेटे को नहीं मेरी बहू को बचा ले, आप यही कहती थी, शिमला ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अम्मा बोली, अरे न शिमला, आज बहू को नहीं, आज तो मेरे बेटे को ही बचा ले। आज तो मेरी बहू पर रणचंडी सवार हो गई है। देख कितनी बुरी तरह से मेरे बेटे को मार रही है। तुझे तो वो भाभी जी कहती हैं शायद तेरी ही बात मान ले, मेरी तो वो आज सुन भी नहीं रही हैं। मेरी देवी जैसी बहू को आज पता नहीं क्या हो गया है। अम्मा की बात पर शिमला को यकीन नहीं हुआ, पर अंदर से आ रही बचाओ बचाओ की आवाज़ें तो पुरुष की ही थी, या फिर यूं कह सकते हैं कि मोहन की थी। आखिर शिमला अंदर गई तो वाकई नजारा बदला हुआ था। सालू पर वाकई रणचंडी सवार थी। बल बिखरे हुए, साड़ी का पल्लू कमर में खोसे हुए, पूरी रणचंडी लग रही थी। जिस लट से पति हर रोज उसी मारता था, उसी लट को लेकर अपने पति की अच्छी खासी धुलाई कर रही थी, और साथ ही साथ बोली जा रही थी, तू और देवता, तू तो इंसान कहलाने लायक भी नहीं है। आज तुझे ना छोड़ने वाली मैं। मेरे सीधेपन का बहुत फायदा उठाया है तूने। समझाया कि समझता क्या है अपने आप को? बीबी हूँ तेरी, तेरे घर की नौकरानी नहीं कि तू जो अपनी मर्जी में आएगा वो करेगा। तब तक अम्मा जी सालू के सामने आकर गिड़गिड़ाती हुए बोली, अरे सालू, तू तो देवी है, अपने पति की कितनी सेवा करती है, उसके लिए कितनी व्रत और उपवास करती है, उसी दीप तक का स्थान देती है, और तू ही आज लट से उसी मर रही है। अम्मा जी, पत्नी देवी तब तक ही होती है जब तक पति देवता होता है, पर आपका ये राक्षस बेटे तो मेरी छाती पर स्वतन लाई बिठाई दे रहा है, और मैं उसी देवता मानकर पूछती रहूं। कही अम्मा जी, हाथ पैर तोड़कर न बिठा दूं? उसे कहती कहती सालू लट लेकर मोहन पर बर करने लगी तो शिमला ने आकर उसे रोक लिया। अरे बस कर सालू, कितना मारेगी? देख मर मर के सुझा दिया उसको तूने। आखिर बात क्या हो गई? तेरे लिए तो तेरा पति देवता था ना, फिर आज क्यों मर रही हो उसे? देवता, ये राक्षस और देवता, मैंने इस जैसी निकम्बे इंसान को भी अपना देवता माना, अपनी सिर आंखों पर बिठाया। इसकी मार खाई पर हमेशा ये सोचकर चुप रह गई कि कम से कम इसके नाम का सिंदूर तो मेरी मांग में है, कम से कम मैं सुहागन तो हूँ। ये मुझे कितना मारता था, फिर भी इसके परिवार को अपना मानकर हमेशा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, लेकिन ये मेरी छाती पर स्वतः लेकर आ गया और लाकर उसे मेरे ही कमरे में मेरे ही बिस्तर पर बिठा दिया। ऊपर से डंके की चोट पर कह रहा था कि उसे शादी करूंगा। कहते हुए सलू की आंखों से आग बरस रही थी। आखिर गलत भी नहीं कर रही थी। कितनी बुरी तरह से मोहन मारता था उसे, पर फिर भी उसी सिर आंखों पर बिठाई रखती थी। और ये तो शिमला ने उस दिन अपनी आंखों से लव साक्षात देखा था। उस दिन सालू रसोई में काम कर रही थी, जबकि शिमला उसकी सास के पास बैठकर बातें कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इस समय कौन आया होगा? काम भी नहीं करने देते हैं, हमेशा कम के समय ही कोई न कोई आ जाता है। कहती कहती सलू ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने मोहन खड़ा हुआ था। खड़ा क्या था, लड़खड़ा रहा था। न आंखें पूरी तरह से खुल रही थी और न ही पैर जमीन पर टिक रही थी। पूरी तरह से शराब की नशे में धुत था। उसे देखते ही सलू बोली, अरे इतनी शराब क्यों पीते हो तुम? खुद के पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते?
तुझे क्या पता मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। मोहन अपनी लड़खड़ाती आवाज से बोला, टेंशन तो मुझे भी होती है। राशन की टेंशन, बच्चों की स्कूल की टेंशन, घर के काम की टेंशन, सास की तबीयत की टेंशन, ऊपर से पति शराब पीता है उसकी टेंशन। तो तुम्हारी तरह क्या शराब पीकर उल्टी हो जाऊं, जो बस बहाना कर दिया कि मेरे दिमाग में कितनी टेंशन है। बड़बड़ाती हुई सालू मोहन को सहारा देकर घर में ले आई। चुप कर, कोई अपने देवता से ऐसी बातें करता है? याद रख, तेरी मांग में मेरा सिंदूर है। पति हूँ मैं तेरा, तेरा पति। सालू ने चुप रहना ही ठीक समझा और मोहन को बाहर अब वाले पलंग पर लेटाकर वापस रसोई में आ गई और उसके लिए पानी का गिलास लेकर गई। बस यही बात मोहन ने पकड़ ली। क्यों री, मुझे बस पानी पिलाएगी तू? आदमी बाहर से कमा कर थका हारा घर में आया है तो बजाय उसे खाना खिला के पानी पिला रही है तू? कहती कहती मोहन ने उसके हाथ से पानी का गिलास लिया और जोर से जमीन पर फेंक दिया। ये देखकर अम्मा जी बोली, अरे रोटी बना ही तो रही है, 2-5 मिनट बैठ, वो रोटी लेकर आ रही है। अम्मा बीच में मत बोलो, काहे 2-5 मिनट बैठूं? इस घर में इसे रोटी बनाने के लिए ही तो लाया हूँ, मुफ्त की रोटी खिलाने के लिए नहीं। अम्मा की बात सुनकर मोहन भड़कते हुए बोला। ये देखकर शिमला तो वहाँ से जाने को हुई, पर इतने में मोहन का लट उठा कर सालू को पीटने लगा। शिमला तो ये देखकर हक्की बक्की रह गई, जबकि अम्मा जी उसे अपने बेटे के खूब में बचाने की कोशिश करने लगी तो उसने अम्मा को ही धक्का देकर एक तरफ कर दिया। किसी तरह सालू ने भागकर रसोई का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन मोहन वो तो रसोई के दरवाजे को ही पीटे जा रहा था, जबकि शिमला ने कभी अपनी जिंदगी में ये सब नहीं देखा था। तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। आखिर थक हार कर मोहन खुद ही पलंग पर आकर गिर गया। थोड़ी देर बाद जब शांति हुई तो सालू ने खुद ही दरवाजा खोल लिया। शिमला ने कुछ मदद के लिए कहा तो सालू बोली, आप रहने दो भाभी जी, ये तो इनका रोज का है, अब बस हम भी खाना खाकर सोएंगे। सालू ने इतनी आसानी से ये सब कह दिया कि शिमला को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप अपने घर आ गई। दूसरे दिन बट सावित्री व्रत था। जब वो मंदिर पूजा के लिए गई तो वहाँ सालू को देखकर हैरान रह गई। सालू पूरा श्रृंगार कर बट सावित्री की पूजा करने आई थी। शिमला तो एक पल सोचती ही रह गई कि अगर मेरा पति मेरे साथ ऐसा करे तो मैं कभी उसके लिए पूजा न करूं। और ये सालू, तुमने भी व्रत रखा है? शिमला के मुंह से अचानक निकल ही गया, हाँ भाभी जी, आखिर मैं भी सुहागिन हूँ, मैं भी तो अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। पर कल तो उसने कहते हुए शिमला चुप हो गई। अब भाभी जी, मरता है पीटता है, पर जैसा भी है मेरा पति है, मेरे लिए देवता है। वो है तो ही तो समाज में मेरा सम्मान है, कहकर सालू पूजा करने लगी। शिमला तो उसे देखती ही रह गई। पति इतना मरता था पर फिर भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी थी। सालू कभी उसको छोड़कर नहीं जाती। 1-2 बार उससे पूछा भी, तब तक पता चला कि बचपन में उसके सिर से पिता का साया उठ गया था। माँ को दुनिया से लड़ते देखा था उसने, तरह तरह की ताने सुनते देखा था उसने, लोगों की गंदी नीयत किस तरह से उसकी माँ को कचोटती थी वो भी देखा था उसने, परिवार वाले किस तरह से मुंह फेर लेते थे वो भी देखा था उसने। बस तब से मन में यही विचार धारण किए बैठी थी कि जब तक पति है, चाहे कैसा भी है, मान सम्मान तो है। आपकी मांग में सिंदूर है तो किसी की बुरी नजर आपको नहीं कचोटेगी। बस इसलिए अपने पति को देवता मानती थी। खुद एक फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन सुबह भी घर का पूरा काम करके जाती और वापस आकर घर के काम में लग जाती। अम्मा जी से जितनी मदद होती वो कर देती। शादी के 5 साल हो गए थे। 1-2 साल का बेटा भी था जो अक्सर ये सब तमाशा देखकर डरा सहमा रहता था। पर मोहन इस तरह से करेगा किसी को यकीन नहीं हुआ। सालू के लिए स्वतः लेकर आ गया। इतने में अम्मा जी बोली, क्या सोच कर लाया रे तू उस लड़की को इस घर में? याद रख, अगर तूने उसी शादी की तो तेरा इस घर से दाना पानी उठ जाएगा।
कहे अम्मा वो मुझे पसंद है, मैं तो उसे ही शादी करूँगा। मोहन बेशर्मों की तरह बोल, पर अब की बात सालों से पहले अम्मा बोली, कर बिल्कुल कर, पर आज की बात तू मेरा बेटा नहीं और इस मकान पर तेरा हक नहीं। अम्मा तू मुझे मेरे ही घर से निकाल रही है। मोहन हैरान होते हुए बोला, अरे का तेरा काहे का घर, ये घर तो तेरे बाप ने खरीदा था, इसलिए इस घर पर तेरा हक है। अब तुझ जैसे फकीर के साथ वो शादी करना चाहती है तो कर ले, मैं अपनी बहू के साथ रह लूँगी, जा निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रहा हूँ, मैं अपनी दम पर खुद ही मकान बना लूँगा, पर शादी तो उसी से करूँगा। ये सारा तमाशा तो वो लड़की भी देख और सुन चुकी थी। जैसे ही मोहन ने उसे बुलाया, उसने बाहर जाकर जवाब दिया, तेरे पास है ही क्या जो तुम्हें मैं तुझसे शादी करूँगी। महीने का 20,000 रुपये कमाता है, अब ना तेरे पास कोई प्रॉपर्टी ना कुछ, मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद थोड़ी ना करनी है, तो मुझे तो माफ कर। वो हाथ जोड़ती हुई मोहन को छोड़ भाग खड़ी हुई। उस लड़की के इस बर्ताव से मोहन को करारा झटका लगा, पर अब जाए तो कहाँ जाए। उसने पलटकर सलू की तरफ देखा तो सलू ने कहा, ना अब मुझे देवी बनने का शौक नहीं है, तुझे इस घर में रहना है तो इज्जत से रहो। अमन ने मेरा साथ दिया है, उनका गलत नहीं करूँगी, पर अब मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखना, पति हो पति ही बनकर रहो, देवता बनने की कोशिश मत करना, कहकर सलू अपने बेटे को लेकर अंदर चली गई। मोहन उसी घर में रहता है, पर अब सलू उसे इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देती। एक दो बार शराब पीकर घर में घुसकर हंगामा करने की कोशिश की थी, तो सलू ने उसे पुलिस के हाथों पिटवा दिया। अपने आप मोहन को अकल आ गई कि पत्नी अब उसे देवता नहीं, इंसान ही समझती है। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।